नहीं, हम नहीं बोलेंगे जय ना। अल्लाह अकबर बोल सकते हैं, अल्लाह कैसे, खुदा सबका एक है। हाँ, जय श्री राम नहीं बोलेंगे, अल्लाह अकबर हो सकता है, जय श्री राम नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री के नाम। हाँ, 2024 और ये सम्मेलन जो किया जा रहा है, कौन बनेगा? ये सम्मेलन वो मैं भी बन सकता हूँ। मैं प्रधानमंत्री, इस कंट्री का प्रधानमंत्री मैं भी बन, मेरा भी नंबर है। खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, इसी डॉक्टर अम्बेडकर को किसने बनाया वो भी 1000 बार सोचता होगा। हम क्यों चले जाएं? हम तो मुकाबला करेंगे, हम आरएसएस के मुकाबला करेंगे, आरएसएस के साथ साथ मुकाबला करेंगे। हमारे लोग तैयार हैं। तो हमारे समाज के लोग आज भी अपने परंपरागत हथियार लेकर, कोई लाठी, कोई डंडा, कोई तराती, कोई लेकर तुरंत निकल जाते हैं। हमारे लोग भी हमारे लोग जय भीम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, जय भीम बोलेंगे। जय भीम की नजर कहीं भी हो, मोदी साहब को भी एक दिन सफेद वर्दी में ही आना पड़ेगा। वो बिल्कुल ज्वाइन करेंगे। समता सैनिक दल, आरएसएस नहीं करेंगे, समता सैनिक दल को ज्वाइन करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी समता सैनिक, और हमारे नाम जय श्री राम नहीं बोलेंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। मैं तो बहुत सारे रामनाथ यही है, सारे राम। अब द्रौपदी भी निकाल के लाए, और द्रौपदी के कारण ही महाभारत हुआ है। द्रौपदी के अभिशाप के कारण ही महाभारत हुआ है। महाभारत ये हमारा महाभारत होगा काबुल से कंधार तक। स्टैंप है ना, ये तो संवैधानिक रबर स्टैंप है, रबर स्टैंप है। सभी तो लोग करते हैं काम है। हमारा मेन मकसद इस समय प्रधानमंत्री के नंबर पर है, और एक फांसी नहीं, आज तो हजारों लोग घूम रहे हैं बहुजन समाज के आंदोलन कार्यकर्ता। हम तो मुकाबला करेंगे, हम आरएसएस के मुकाबला करेंगे, आरएसएस के साथ साथ मुकाबला करेंगे। हमारे लोग तैयार हैं। हम 1925 के बाद हैं, हम 1924 के हैं। आज भी कहीं लड़ाई झगड़ा कुछ हो जाए हमारे गली मोहल्लों में, कहीं भी हो जाए, तो हमारे समाज के लोग आज भी अपने परंपरागत हथियार लेकर, कोई लाठी, कोई डंडा, कोई तराती, कोई लेकर तुरंत निकल जाते हैं। या कोई जो बड़े लोग हैं, जिन्हें बड़ा कहता है व्यवस्था में, उनके पास क्या है, अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए तो घर में 2 बक्का बैठ जाते हैं। तो आरएसएस में यदि कोई हमारे लोग भी अगर उनको प्रयोग कर रहे हैं, उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। SC के बहुत लोग नहीं, वो आ नहीं रहे हैं। वो कुछ अपने व्यक्तिगत, जो पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित लोग हैं, वो अपने व्यक्तिगत हित के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। कोई समाज के, बहुजन समाज के जो कार्यकर्ता हैं, जो बाबा साहब से उत्प्रोत हैं, बहुजन समाज में महात्मा ज्योतिबा विचार से उत्प्रोत हैं, वो कोई भी वहाँ पर नहीं जा रहा है। हथियार चलाने जाएंगे, हथियार उनको कोई नहीं आएगा हथियार चलाने के लिए। कोई हथियार, सब रोका जाएगा हथियार के। हम रोकेंगे हथियार यहाँ पर। हम लोग, हमारे यहाँ भी अब ट्रेनिंग परंपरागत लोग हैं हमारे यहाँ पर। हमारे लोगों ने साबित किया है हमेशा यहाँ पर भी। और जो जैसा समय होता है उस समय वैसे ही रणनीति काम करती है, कोई हथियार काम नहीं करता है, केवल रणनीति काम करती है। और उसका उदाहरण जो है भीमा कोरे गाँव में कि 25,000 जो पेशवा शाही को ध्वस्त कर दिया था हमारे 500 लोगों ने। तो हमारे अंदर जज्बात की कोई कमी नहीं है, भले ही संख्या में वो दिखाई पड़ रहे हो। और समता सैनिक आज पूरे राज्यों में फैला हुआ है, और भले इसकी वर्दी अलग अलग हो। नामो निशान मिटा, नाम निशान नहीं, नामो निशान हमने मिटाया हमेशा में। हमारे लोग जो कुर्बानी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और आज के समय में चाहे कोई भी हो, दलित हो, मुस्लिम हो, अल्पसंख्यक हो, महिलाएं हो, उनको अधिकारों के लिए जागृत किया जा रहा है कि उनका अधिकार यदि किसी ने इस देश के कंट्री के अंदर दिया है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से लिया। वो भी भली भांति समझ रहे हैं, मानने को तैयार है। मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे? अभी देखिए शाहीन बाग का जो आंदोलन हुआ है, मुस्लिम समाज नहीं मान रहा था, लेकिन वहां पर भारत का संविधान लेकर बैठे, बाबा साहब का चित्र लगाकर बैठे, तो आंदोलन पूरा हिला नहीं पाया कोई भी। यदि बाबा साहब नहीं होते वहां पर संविधान की प्रति नहीं लगाई होती तो इतने दिन आंदोलन नहीं चल सकता था। आज चल रहा, मोदी जी भी इस्तेमाल कर रहे हैं बाबा साहब। वो करें, करना पड़ेगा। आरएसएस कर रहे हैं उनको, जो यहाँ के पद पर बैठेगा उसे भगवान बुद्ध और बाबा साहब को नतमस्तक होना पड़ेगा। दुनिया के अंदर जवाब देना पड़ता है उनके अंदर। वहाँ कोई राम और कृष्ण की बात नहीं करता, वो राम कृष्ण की तस्वीर लेकर नहीं जाते विदेशों के अंदर। बड़े जाने दो पार्लियामेंट में कितने दावा लगाएं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कोई भी संवैधानिक पद का आदमी जाएगा तो भगवान बुद्ध का या तो पीपल का वृक्ष लेकर जाएगा या भगवान बुद्ध की तस्वीर लेकर जाएगा। पार्लियामेंट में करें जय श्री राम, क्या पार्लियामेंट में बोले जाएं? हमारे लोग भी हमारे लोग जय भीम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, जय भीम बोलेंगे। जय भीम का नारा लगेगा। और जय भीम, आज की यही थीम, जय भारत जय भीम। आज की यही थीम, जय भारत जय भीम, क्योंकि भारत थप देवी के साथ जुड़ा है तो जय भीम के साथ जुड़ा है। जय श्री राम के साथ कोई भारत शब्द नहीं जुड़ा। भीम अगर सब कोई भारत का नाम जुड़ा है तो जय भीम के साथ जुड़ा है। और ये नारा लगातार बुलंद हो रहा है।
ये नारा लगातार बुलंद होता जा रहा है और जितना ये बुलंद होगा उतना सामाजिक एकता बढ़ेगी, समाज में आंदोलन की गति बढ़ेगी। मोदी जी की नजर इस बार आप ही पे है, मोदी आपके समता सैनिक दल पे मोदी की नजर कहीं भी हो, मोदी साहब को भी एक दिन सफेद वर्दी में ही आना पड़ेगा, क्योंकि समता सैनिक दल में, क्योंकि इस पर कोई भी जुर्म छुप नहीं सकता। ज्वाइन करेंगे वो बिल्कुल ज्वाइन करेंगे। करेंगे। समता सैनिक दल आरएसएस नहीं करेंगे, समता सैनिक दल को ज्वाइन करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी समता सैनिक, वो समाज का, आप लोगों को कह रहे हैं कि मैं भी ओबीसी समाज का हूँ, वो भी तमाम चीजें गा रही हैं, सारी चीजें। अमित शाह कोई भी हो चाहे, हमारा कहना सिर्फ इसलिए है कि इस देश की जो सांस्कृतिक विरासत है वो बुद्धिज्म के आधार पर है। इसको बुद्ध के नाम पर जाना जाता है, राम और कृष्ण के। और जहाँ तक राम की बात है, राम हमारे हैं सारे के सारे, हमारे यहाँ पर हमारे राम सारे, रामधन, रामविलास पासवान, जगजीवन राम जी और उनके खेमे में रामदास अठावले जी, ये सब राम तो हमारे यहाँ है। भीमराव राम जी अम्बेडकर नहीं, उनके यहाँ खाली राम है, हमारे यहाँ नाम के साथ सबके साथ है। उनके यहाँ कौन है? उनके यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके यहाँ लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनके यहाँ नरेंद्र मोदी जी, उनके यहाँ सुषमा स्वराज भी, एक भी राम उनका नहीं है। सारे राम तो हमारे यहाँ है। मैंने अभी गिनाए सारे के सारे, रामविलास पासवान जी हो, रामदास अठावले जी हो, रामधन जी हो, बाबू जगजीवन राम जी हो, हम तो अपने राम को याद करते हैं। फिर भी और हमारे राम, जय श्री राम नहीं बोलेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। हम बोलेंगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव राम जी अम्बेडकर, हम बोलेंगे मान्यवर बाबू जगजीवन राम जी, हम बोलेंगे अपने रामधन जी को याद करेंगे। हमारे राम तो यहाँ पर छाए पड़े हैं और उन्होंने क्रांति की, हमारे रामों ने हमारा धनुर्बाण नहीं उठाया, कलम से आपके रामविलास जी के आवास में मूर्ति उठा के फेंक दी मोदी ने। रामविलास पासवान जी, उन्होंने देख भी लिया है, जो अम्बेडकरवाद से राम, जो राम हमारे यहाँ पैदा हुए हैं, जो अम्बेडकरवाद से हटे हैं, उनका नाम निशान लेने वाला कोई नहीं है। उनके वो दूसरे खेमे में जाकर काम जरूर करेंगे, लेकिन उनको कोई याद करने वाला नहीं है। जो हमारे इस तरह के राम थे, जिन्हें लाखों करोड़ लोग सुनते थे कंट्री के अंदर, बहुजन समाज के लोग सुनते थे, आज उन्हें कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने अपना हसर देख लिया है। उदित राज जो भी राम ही थे, उदित राज वो भी राम ही थे, रामराज थे, उनको सुनने वाला पूरे कंट्री में कौन नहीं था। अग्निपथ अग्निवीर का चल रहा है मामला। अग्निपथ पर तो हम चलने वाले हैं। हमने भरी धूपारी में काम किया, हमारे समाज के लोगों ने, आज भी धूप सहने के। तापमान बढ़ रहा है, तापमान उनके लिए घरों में कोठियों में कैद हैं। हमारे लोग आज भी बराबर की गर्मी में काम कर रहे हैं, ताप में। और ताप तो हमारे देखिए, हमारे राम, मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो बताऊँ, सारे रामनाथ यही है, सारे राम। अब द्रौपदी भी निकाल के लाए हैं, और द्रौपदी के कारण ही महाभारत हुआ है। द्रौपदी के अभिशाप के कारण ही महाभारत हुआ है। महाभारत ये हमारा महाभारत होगा काबुल से कंधार तक, और उनका होगा वो महाभारत 5 पांडवों वाला। राष्ट्रपति जो बनने जा रही है, राष्ट्रपति हमारे समाज की हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, वो हमारे समाज की है। हमें तो ये महाभारत काबुल से कंधार तक वाला अखंड भारत चाहिए। महाभारत हमारा अखंड भारत चाहिए, वो नहीं चाहिए अखंड भारत की बात, अखंड की भारत। और अखंड भारत में हमारे सारे लोग हैं। आपको अखंड भारत में हमारे सारे लोग एक होंगे, बिल्कुल चाहिए। अखंड भारत की बात तो द्रौपदी के चलते महाभारत, द्रौपदी की जहाँ तक बात है, वो हमारे आदिवासी समाज की है, हमारे समाज की महिला है, उनका सम्मान। लेकिन इस्तेमाल होगा, वो हमें पता है, सारी चीजें होगा। उससे पहले भी देख लिया हमारे राष्ट्रपति जी महोदय को, कहीं मंदिरों में गए हैं तो बाहर से बाहर ही बैठा के उनका पूजा अर्चना नहीं, तो रबर स्टैंप है ना, ये तो संवैधानिक रबर स्टैंप है, रबर स्टैंप है, सभी तो लोग करते हैं काम है। हमारा मेन मकसद इस समय प्रधानमंत्री के नंबर पर है, प्रधानमंत्री के नंबर, हाँ 2024। और ये सम्मेलन जो किया जा रहा है, कौन बनेगा? ये सम्मेलन वो मैं भी बन सकता हूँ, मैं प्रधानमंत्री, इस कंट्री का प्रधानमंत्री मैं भी बन, मेरा भी नंबर है, लेकिन बहन कुमारी मायावती के बाद, बहन कुमारी मायावती के बाद यदि किसी का नंबर प्राइम मिनिस्टर बनना तो मैं हूँ, वो बनेगी, क्योंकि महिला समाज है हमारा, समाज के एक जैसी हैं, वो भी पीड़ित उसी आए हैं, उसी दर्द को झेल कर लोग आए हैं। यदि कोई चीज हो रही है, क्योंकि संवैधानिक पद तो बाबा साहब ने दिए हैं, वो संवैधानिक पदों पर ऐसे लोगों को बैठा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बना सकते। वो प्रधानमंत्री
मायावती बहन कुमारी मायावती जी के बाद यदि किसी का नंबर है तो मेरा नंबर हो सकता है, और मेरे बहुजन समाज के बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं किसी का, आपको नरेंद्र लेकिन मोदी पहला जेल में डालेंगे। पहला नहीं, जेल में वो डालेंगे। जेल में डालें कहीं भी डालें, हम अपने आंदोलन को गति को कम नहीं फांसी करेंगे। चढ़ाएंगे। हम फांसी भी खाने के लिए तैयार हैं, और एक फांसी नहीं, आज तो हजारों लोग घूम रहे हैं बहुजन समाज के आंदोलन कार्यकर्ता, वर्दी पहने पूरे देश के अंदर घूम रहे हैं, पूरे बैन कंट्री करेंगे समता के। सैनिक ये को। समता सैनिक का कोई कुछ नहीं, समता को कोई नेशनल नाबूद नहीं कर सकता। समता हर आदमी को चाहिए, समता हर आदमी को चाहिएगा। अभी देख लीजिए आज प्रस्ताव पास होने जा रहा है कि एक दिन कंट्री के अंदर वर्दी पहन के समता सैनिक के पूरे कंट्री के लोग खड़े होंगे, पूरे देश के मोहन भागवत हो कोई भी हो चाहे, बैन करेगा। वो अपना काम करेंगे, कुछ करेंगे। बैन तो पहले भी कर चुके हैं महात्मा गांधी जी की हत्या में, महात्मा गांधी जी की हत्या समता सैनिक को बैन कर चुके। आरएसए भी हुआ था, बाबा साहब ने विरोध किया तो समता सैनिक का बैन हटाना पड़ा था। तो ऐसा नहीं है, समता सैनिक दल कोई किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं है हमारा, अच्छा, एक हमारा बात- अपने एक हक बात और है। अधिकारों के लिए लड़ाई है। अपने समाज में बहुत राम है, राम नाम को एक बार बोल दिए फ्रेंड्स, जय श्री राम। नहीं हम नहीं बोलेंगे जय अल्लाह अकबर। ना, अल्लाह अकबर बोल सकते अल्लाह हैं, अकबर बोलेंगे। अल्लाह कैसे खुदा सबका एक है। जय श्री राम हाँ बोलेंगे। जय श्री राम नहीं बोलेंगे, अल्लाह अकबर हो सकता है, जय श्री राम नहीं हो सकता। कि खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, इसी डॉक्टर अम्बेडकर को किसने बनाया वो भी 1000 बार सोचता होगा। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो कर दिया है भारत के अंदर, वो कोई देवी देवता नहीं कर पाए, द्रोही हैं। वो देवी देवता नहीं कर पाए हैं, देवी देवता नहीं कर पाए हैं। हमारे समाज के लोगों का कल्याण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की लेखनी से हुआ है, और 7 करोड़ लोग थे उस समय जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद, मैं लोकतंत्र का धन्यवाद करता हूँ, और इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। आज ये आंदोलन बड़े रूप लेगा, आगे के लिए धन्यवाद।